Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider following sequence of reaction according to given information. Which of the following statement is correct? तो हम इक्वेशंस देखें. सबसे पहले जो NaCl हमारा सॉलिड स्टेट में है उसको एंथैल्पी देके तोड़ा गया है टू Na पॉजिटिव गैस एंड Cl नेगेटिव गैस. दैट मीन्स जो हमारी डेल्टा H1 है दिस इज आवर लेटाइस एंथैल्पी. बिकॉज यहाँ पे NaCl की लेटाइस को तोड़ा गया है टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन इन गैसियस स्टेट्स एंड वी नो कि लेटाइस एंथैल्पी इज अ पॉजिटिव एनर्जी. यहाँ पे हमें एनर्जी देनी होती है. दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डेल्टा H है दैट विल बी पॉजिटिव फॉर लेटाइस एंथैल्पी. सेकेंड है डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3. जब इसमें हमने वाटर ऐड करा दैट मीन्स जो डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 दिस आर हाइड्रेशन एंथैल्पी. ये हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब भी हम Na पॉजिटिव या फिर आयंस को वाटर में ऐड करते हैं. सिंस ये एनर्जी रिलीज हो रही है दैट्स व्हाई यहाँ पे नेट एंथैल्पी चेंज होगा हमारा नेगेटिव. सो डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 आर नेगेटिव एंड हेंस वी कैन सी जो डेल्टा H4 है ये डायरेक्ट चेंज बता रहा है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द एक्वा स्टेट. दैट मीन्स जो हम हेज लॉ ऑफ समेशन ऑफ हीट यूज करेंगे दैट हम अगर किसी भी पाथवे से जाए जो टोटल अमाउंट ऑफ नेट एंथैल्पी होती है इट्स द सेम. दैट मीन्स डेल्टा H4 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. सो हमारी ये थर्ड इक्वेशन हो गई. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. ऑप्शन नहीं कह रहा है डेल्टा H1 इज नेगेटिव वेयर डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 आर पॉजिटिव. ये फॉल्स है बिकॉज डेल्टा H1 इज अ लेटेस्ट एंथैल्पी एंड डेल्टा H1 हमारी पॉजिटिव है. डेल्टा H1 इज आर पॉजिटिव एंड डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 विच आर हाइड्रेशन एंथैल्पी ये दोनों ही हमारी नेगेटिव है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. से बी गिवन है डेल्टा H2 इज नेगेटिव एंड डेल्टा H1 इज पॉजिटिव. ये ट्रू है. हमारी जो डेल्टा H2 है वो नेगेटिव है एंड डेल्टा H1 इज पॉजिटिव. सी हमें गिवन है डेल्टा H4 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस N1 डेल्टा H2 एंड N2 डेल्टा H3. सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो सराउंड कर रहे हैं Na पॉजिटिव को एंड Cl नेगेटिव को वो अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे टोटल एंथैल्पी को. दैट्स वाई ये हमारा फॉल्स हो जाएगा. एंड डी हमें गिवन है दैट N1 इज लेस देन N2. नाउ N1 एंड N2 आर मोल्स ऑफ वाटर that surrounds sodium ion and chloride ion. So यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसका साइज यानी केटायन का साइज और एनायन के साइज में जिसका साइज कम होता है उसके नंबर ऑफ मोल जो सराउंडेड है वो ज्यादा देखे जाते हैं. नाउ एज वी कैन सी सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में जो सोडियम है उसका साइज कम है. दैट्स वाई सोडियम को ज्यादा अमाउंट में वाटर घेरेगा. दैट मीन्स N1 विल बी ग्रेटर देन N2 बट हमें यहाँ गिवन है N2 इज ग्रेटर देन NV. दैट्स वाई ये भी फॉल्स हो गया. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. Hope you understand it well. Best of luck.